हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ही टाइम चल रहा है। हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं। इवन जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जो महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, उन्हें भी हम ऑनलाइन ही परचेज करना पसंद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पर कुछ फेक सेलर भी हैं जो कि फेक इन्फॉर्मेशन देकर अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में जब भी थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है तो ऐसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मैं सर्च करता हूँ, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कुछ फेक चीज़ें यहाँ पे सेल की जा रही हैं, क्या कुछ फेक इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ही आज मैं चेक कर रहा था। हालांकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ LED TV से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड ही है, लेकिन कभी मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज मेरे पास में खाली टाइम था तो इसको ही मैं देख रहा था और कुछ लोगों के इसके बारे में क्वेश्चन भी आए थे, तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो ब्रांड हैं, स्काई वॉल और फॉक्स स्काई। इनके LED TV सेल होते हैं अमेजोन पर, और ये HD TV, फुल HD TV और 4K TV भी इनके सेल होते हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। और ये अमेजोन के वेयर हाउस से ही भेजे जाते हैं। अगर आप इन्हें परचेस करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में इनकी टीवी ये रखे रहते हैं। ये डॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये अमेजोन की कंपनी है। जब भी आप ये टीवी परचेस करेंगे तो इस कंपनी के वेयर हाउस से ये टीवी आपको भेजा जाएगा। अमेजोन के वेयर हाउस से ये टीवी आपको भेजा जाएगा। हालांकि ये ना तो इस ब्रांड के ऑनर हैं, ना इन्होंने ये टीवी मैन्युफैक्चर किया है। सिर्फ ये मीडिएटर का काम करते हैं, या फिर ये टीवी परचेज कर लेते हैं इनसे बल्क में और फिर ये आगे सेल करते हैं। अब यहाँ पर जो ये दोनों ब्रांड हैं, स्काई वॉल और फॉक्स स्काई, ये एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, एक ही पर्सन के नाम से ये रजिस्टर्ड हैं। वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ट्रेडमार्क सर्च। यहाँ पर हम फॉक्स स्काई लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। क्लास 9 कर देते हैं। जो LED TV इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं वो क्लास 9 में आते हैं। तो आप देखेंगे ये भारद्वाज गैलरी के नाम से, इसके प्रोप्राइटर के नाम से ही रजिस्टर्ड है। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा भी हम सर्च कर लेते हैं ट्रेडमार्क सर्च में, भारद्वाज गैलरी। तो आप देखेंगे ये दोनों जो ब्रांड हैं वो एक ही पर्सन के नाम से यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो यही इस ब्रांड के ऑनर हैं, ये भारद्वाज गैलरी करके। अब देखिए यहाँ पर मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने इस टीवी की इमेज लगाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो फॉक्स स्काई ने जो यहाँ पर टीवी की इमेज लगाई है, तो बेसिकली आपको ये जो यहाँ पर यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, तो ये एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस नहीं है, बल्कि ये LG WebOS टीवी का यूज़र इंटरफेस है। जो LG ने अपना WebOS वर्जन 5.0 दूसरे ब्रांड को लाइसेंस दिया है यूज़ करने के लिए। हालांकि इस टीवी में WebOS वर्जन नहीं दिया गया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो इमेज लगाई है दोनों टीवी की, तो बेसिकली ये फेक इमेज लगाई हुई है इन्होंने। यहाँ पर ये LG के WebOS का इन्होंने इसमें ये स्किन लगा दी है इन्होंने। और आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि Android 9, तो आप देखेंगे Android 9.0 बेस्ड OS। तो इसमें ओपन सोर्स Android 9 वर्जन होगा, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर इमेज लगाई है वो यहाँ पर लगाई है LG WebOS की। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये डाइवा का टीवी है, और इसमें ये WebOS इनके पास लाइसेंस है, इन्होंने WebOS इसमें दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। बेस्टन का देख लेते हैं, बेस्टन। तो ये बेस्टन का टीवी यहाँ पर आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको ये दिखेगा, तो ये LG WebOS का दिखेगा। ThinQ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर दिया गया है। और भी हम दूसरे ब्रांड की टीवी देखते हैं, क्रोमा WebOS टीवी। तो क्रोमा में भी आप यूज़र इंटरफेस यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये जो सारा यूज़र इंटरफेस है ये बेसिकली दिया गया है WebOS का, लेकिन इन्होंने अपने टीवी में दिया है एंड्रॉयड। अब ये एंड्रॉयड भी है या नहीं है वो भी कंफर्म नहीं है। एक चीज़ और कमाल की है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्काई वॉल 65 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशंस में आकर देखेंगे तो डॉल्बी एटमॉस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है, कमाल की बात है। और एक चीज़ इन्होंने और मैंने देखी थी यहाँ पर, क्वांटम डॉट डिस्प्ले। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्वांटम डॉट डिस्प्ले मेंशन किया है। अब जब भी कोई ब्रांड QLED टीवी लॉन्च करता है तो स्पेशली वो उसे हाईलाइट करता है कि हमारे टीवी में QLED पैनल दिया गया है, क्योंकि QLED पैनल डेफिनेटली सब लोग पसंद करते हैं और
थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्वांटम डॉट डिस्प्ले काफ़ी अंदर छुपा कर लिखा है, कहीं पर भी इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है कि इस टीवी में QLED पैनल है, MEMC टेक्नोलॉजी और IPQ पिक्चर इंजन भी इन्होंने दिया है। यहाँ पर IPQ इंजन आप देखेंगे, लेकिन IPQ पिक्चर इंजन आई थिंक आई फल्कन के या फिर TCL के किसी के टीवी में होता है। तो देखेंगे इन्होंने काफ़ी सारी जो है फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट इन्होंने यहाँ पर किया है। तो ओपन सोर्स एंड्रॉयड 9 इन्होंने यूज़ किया होगा अपने इस टीवी में। और यहाँ पर जो इमेज में इन्होंने लगाया है LG WebOS का यूज़र इंटरफेस की पिक्चर इन्होंने लगा दी है। और 350 रुपये ये इंस्टॉलेशन की भी लेते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो फेक इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। और देखेंगे आप तो इसके साथ में जो रिमोट दे रहे हैं ये LG का रिमोट नहीं है, जबकि LG के WebOS के टीवी के साथ में LG का मैजिक रिमोट कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पर ये कोई दूसरा ही देते हैं रिमोट कंट्रोल। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे रहे हैं, कमाल की बात है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें डॉल्बी एटमॉस वगैरह होगा। तो इसमें हम देखते हैं एक चीज़ और, इनकी जो सर्विस के नाम पर भी ये 0 है एकदम से। आप सर्विस का देखिए, कुछ लोगों ने कमेंट यहाँ पर किया है। तो देखिए यहाँ पर एक कमेंट इन्होंने फॉक्स स्काई के टीवी पे किया है। इन्होंने लिखा है, आफ्टर परचेजिंग दिस टीवी विद इन 2 months स्क्रीन गॉट मेल फंक्शन, फॉक्स स्काई कस्टमर केयर आस्क मी टू कोरियर दिस 50-inch टीवी फ्रॉम पुणे टू गाजियाबाद फॉर रिपेयरिंग। मतलब एक पर्सन ने पूना में ये टीवी परचेज किया था और वो 2 महीने बाद टीवी ख़राब हो गया। उन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल किया तो कहना है कि भाई कोरियर से टीवी हमें भेज दो तो हम ठीक करके उसको भेजेंगे। कमाल की बात है, ऐसी सर्विस आपने देखी होगी किसी भी ब्रांड की? मतलब इतना भारी टीवी कोरियर से भेजेगा, उसके कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये तक कोरियर में लग सकते हैं आई थिंक। और आने जाने में अगर डैमेज हो गया तो उसकी गारंटी यहाँ पर कौन लेगा? तो ये देखिए, ये है इनकी सर्विस। और जितने भी आप कमेंट देखेंगे तो सबने यहाँ पर नेगेटिव कमेंट ही इनके बारे में ज़्यादा किए हैं। दोनों ही ब्रांड के आप देखेंगे तो ज़्यादातर इनके आपको नेगेटिव कमेंट ही देखने को मिलेंगे। ऑल वी जस्ट ट्राइंग टू रिपेयर दिस बट द कंपनी इज़ जस्ट सो चीप एंड फ्रॉड, दे डोंट इवन रिस्पॉन्ड यू और हेल्प यू। तो कहने का मतलब यही है कि इनका बस मेन मोटो है कि इस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन देकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना, और एक बार प्रोडक्ट सेल कर लिया, रिटर्न पीरियड ओवर हो गया या रिप्लेसमेंट पीरियड ओवर हो गया और उसके बाद में तो फिर भगवान ही मालिक है इनका। अगर चलता रहा टीवी तो चलता रहेगा, और नहीं तो ये ख़राब हो गया तो फिर तो कुछ होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर सर्विस है ही नहीं। हो सकता है चलो वो आपकी एक बार को कॉल उठा लें, लेकिन आपसे कहेंगे कि भैया आप टीवी जो है कोरियर कर दो, हम कोरियर से उसको ठीक करके भेजेंगे। कमाल की बात है। अगर टीवी सेल कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, अपने 2 ब्रांड रजिस्टर्ड करा के ये टीवी सेल कर रहे हैं, तो कम से कम जीएस की सर्विस ही ले सकते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई इन सब से बच कर रहें। इस तरीके के आपको बहुत सारे ब्रांड और भी देखने को मिलेंगे। तो 1-2 लोगों ने पूछा था इन टीवी के बारे में मुझसे कि ये कैसे टीवी हैं, इनमें WebOS दिया हुआ है। तो मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा कि इसमें WebOS होगा, लेकिन इसमें WebOS नहीं है, ये एंड्रॉयड बेस्ड ही टीवी हैं। और यहाँ पर तो इन्होंने इसमें रिमोट की पिक्चर भी दिखा दी है फॉक्स स्काई वाले में। स्काई वर्ल्ड में तो इन्होंने कुछ यहाँ पर दिखाया नहीं है, सिर्फ एक इमेज ही इन्होंने यहाँ पर ये लगाई है। तो फाइनली यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनसे थोड़ा सा बच के ही रहें, इस तरीके के जो ब्रांड हैं उनसे बच के रहें, अननेसेसरी अपने इसमें पैसे ना फंसाएं। जो थोड़े से नॉन ब्रांड हैं उनसे ही आप परचेज़ करें, लाइक मी है, शाओमी है, या तोशिबा है, या फिर कोडेक है, थॉमसन है, कि चलो ये थर्ड पार्टी सर्विस तो प्रोवाइड करा रहे हैं, कम से कम डोर स्टेप सर्विस तो प्रोवाइड करा ही देते हैं, और यहाँ तो भगवान ही मालिक है। तो आई थिंक अमेज़ोन को इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी वेबसाइट पे सेल करने की परमिशन नहीं देना चाहिए। और अमेज़ोन को ही बेसिकली क्या पड़ा, उनका तो कमीशन उनके हाथ में आ ही जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।